जो कार्टून हम लोग बचपन में टीवी पर देखते थे। वी बेयर बेयर्स, वो तीन क्यूट भलू जो एक के ऊपर एक खड़े होकर पूरे शहर में घूमते हैं। उन्हें देख कर किसके चेहरे पर स्माइल नहीं आती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तीनों अलग अलग दिखने वाले भलू जो अलग अलग प्रजातियों के हैं, वो आपस में भाई कैसे बने? इनकी दोस्ती की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इनका बचपन कितना दर्दनाक था? और इस कार्टून की आखिरी एंडिंग कैसे हुई? आज इस वीडियो में हम इस शो की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक की पूरी कहानी एक एक डिटेल के साथ जानेंगे, जिसे देखने के बाद आपका नजरिया इन बेयर्स के लिए बिल्कुल बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी ये अनोखी कहानी। कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब ये तीनों भालू बहुत छोटे थे। इनका कोई परिवार नहीं था, कोई घर नहीं था, और ये दुनिया में बिल्कुल अकेले भटक रहे थे। इन तीनों के बचपन की अलग अलग ऐसी दास्तान है जो उनकी आदतों की सबसे बड़ी वजह बनी। ग्रिज, ग्रिजली बियर। ग्रिज सबसे बड़ा भाई है और हमेशा सबको साथ लेकर चलता है। बचपन में वो एक बहुत बड़े और ऊंचे पेड़ पर एक भयानक कले तूफान के बीच अकेला फंसा हुआ था। बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, और वो चोता सब भालूदार के मारे बुरी तरह रो रहा होता है। तभी वहां एक रेस्क्यू टीम आती है और एक फायरमैन पेड़ पर चढ़कर उसे अपनी गॉड में लेता है। ग्रेज उस वक्त इतना डरा हुआ था कि उसने उस फायरमैन की जैकेट का हाथ स्लीव इतने जोर से पकड़ लिया कि वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। बस वही से ग्रिज के दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि उसे हर किसी को हग गले लगाने और हर किसी को अपना दोस्त बनाने की एक दीवानगी सी हो गई। वो हमेशा चाहता है कि कोई उसे छोड़कर न जाए। पांडा। पांडा की कहानी बिल्कुल अलग है। वो चाइना के अंदर एक बहुत ही हाईटेक और बड़ी रिसर्च लैब में पैदा हुआ और बड़ा हुआ। वहां के साइंटिस्ट और लोग उसकी देखभाल तो बहुत अच्छे से करते थे, पर यूस लैब से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था और वो दीवारों को देखता रहता था। लैब के लोगों ने ऊस बहलाने के लिए एक नकली प्लास्टिक का मैकेनिकल पंदा खिलौना दे दिया। पंदा इतना अकेला था कि वो उस खिलौने को ही अपना सच्चा दोस्त और अपनी पूरी दुनिया मान बैठा। पर एक दिन एक हादसे के दौरान उसे समझ आया कि वो असल में एक कैदी है और ये लोग यूस बस एक शो पीस की तरह रख रहे हैं। तब पंडा हिम्मत करके वहां से भागा और एक बैम्बू बांस वाले ट्रक के पीछे छुपकर उस लब से हमेशा के लिए आजाद हो गया। इस अकेलेपन और दोस्ती की कमी की वजह से वो आज भी इंटरनेट, सोशल मीडिया और दोस्तों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव और दीवाना रहता है। आइस बेयर सबसे ज्यादा इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानी है हमारे सबके फेवरेट चुपचाप रहने वाले आइस बेयर की। वो भटकते भटकते नॉर्थ पोल के एकदम बर्फाइल और ठंडे इलाके में पहुंच जाता है जहां जिंदा रहना नामुमकिन था। वहां उसे यूरी नाम का एक बुढ़ा और खदूस आदमी मिलता है जो अकेला रहता था। यूरी पहले तो यूज भागा देता है, पर बाद में उस छोटे भालू पर उस तरस आ जाता है। यूरी यूस अपने पास रुख लेता है। वो आइस बेयर को कपड़े धोना, बल्टी उठाना, लजीज खाना बनाना और सबसे खास चीज अपनी कुल्हाड़ी एक्से चलाना सिखाता है। आइस बेयर यूरी को अपना सब कुछ मान चुका होता है, लेकिन एक दिन कुछ बुरे और बेरहम शिकारी यूरी के ठिकाने पर हमला कर देते हैं। यूरी समझ जाता है कि वो दोनों नहीं बचेंगे। आइस बेयर को बचाने के लिए यूरी बर्फ को अपनी कुल्हाड़ी से काटकर एक लकड़ी का पतरा बनाता है। आइस बेयर को उस पर बिठाकर समुंदर में बहा देता है और खुद उन शिकारियों से लड़ने के लिए पीछे रुक जाता है। अपने उस मसीहा से अलग होने के घम में आइस बेयर हमेशा के लिए चुप हो जाता है और अपना गुस्सा और दाढ़ अंदर छुपा लेता है। तभी से वो हमेशा अपना नाम लेकर तीसरे पर्सन में बात करता है, जैसे आइस बियर को ये पसंद है। यूरी से अलग होने के बाद आइस बियर का पथरा बहते बहते एक रेगिस्तान के किनारे लगता है। भाटकते भाटकते ये तीनों चौथे भालू एक ही रेगिस्तान में एक दूसरे के सामने आते हैं।
क्योंकि तीनों अनाथ के सताए हुए थे। उन्हें एक दूसरे में अपना परिवार दिखा। एक रात जब रेगिस्तान में एक भयानक मिट्टी का तूफान आता है, तो तीनों डर के मारे एक ऊंचे लकड़ी के पोल पर चढ़ जाते हैं। जब हवा बहुत तेज चलती है और उन्हें लगता है कि वो गिर जाएंगे, तो वो डर के मारे एक दूसरे का हाथ थमते हैं और एक के ऊपर एक खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, वही वो पल था जब उनका आइकॉनिक बेयर स्टैक पहली बार बना, जहां सबसे भरी और सबका ध्यान रखने वाला ग्रिज सबसे ऊपर था, दार दार के जीने वाला पंडा बीच में, और सबसे मजबूत और चुप रहने वाला आइस बियर सबसे नीचे सबका बोझ उठाए खड़ा था। इसके बाद उन्हें एक कार्डबोर्ड का बॉक्स मिलता है जिस पर वो लिखते हैं, फ्री बियर्स, यानी कोई भी उन्हें मुफ्त में अपना बनाकर ले जा सकता है। वो कई साल तक उस बॉक्स के अंदर सोते हैं, उसको धूप और बारिश में अपना घर बनाते हैं, और उसी बॉक्स के 7 ट्रेनों में, जहाजों में बैठकर पूरी दुनिया घूमते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं। बड़े होकर ये तीनों भाई सैन फ्रांसिस्को शहर के पास एक खूबसूरत गुफा, केव, ढूंढते हैं और यूस अपना पक्का घर बना लेते हैं। अब वो बड़े हो चुके हैं और उनका सिर्फ एक ही सबसे बड़ा सपना है, इस मॉडर्न इंसानी समझ, ह्यूमन सोसाइटी के बीच फिट होना, उनकी तरह कपड़े पहनना, वीडियो गेम्स खेलना, ट्रेंडी बनना और इंटरनेट पर वीडियो बनाकर वायरल होना। लेकिन भालू होने के वजह से लोग उन्हें अजीब नजरों से देखते हैं, पर उनका साफ दिल देखकर उन्हें कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी मिलते हैं। सबसे पहले उन्हें मिलती है क्लोई पार्क, जो एक 10 साल की बहुत ही स्मार्ट और जीनियस लड़की है जो कॉलेज में पढ़ती है। वो पहले उन भालुओं पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने उनकी गुफा में आती है, पर उनका भोलापन देखकर वो उनकी सबसे सच्ची और पक्की दोस्त बन जाती है। फिर उन्हें मिलती है रेंजर टेबस, जो जंगल की एक नदार ऑफिसर है। वो हमेशा इन बियर्स को वाइल्ड एनिमल्स की तरह नहीं, बल्कि अपने दोस्तों की तरह ट्रीट करती है और हर मुश्किल में उनकी ढल बनती है। लेकिन जहां दोस्त होते हैं, वहां दुश्मन भी होते हैं। इन्हें टक्कर मिलती है नोम नोम से। नोम नोम एक छोटा सा, दिखने में बहुत ही क्यूट कोआला है जो इंटरनेट का सबसे बड़ा और मिलियनेयर स्टार है। पूरी दुनिया उसकी क्यूटनेस पर मरती है, पर असल में नोम नोम अंदर से बहुत ही घमंड, मतलब और चालाक है। वो हमेशा इन सीधे साधे भालुओं को नीचा दिखाता है और अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करता है, जिससे बियर्स का दिल कई बार टूट जाता है। शो का एंड। अब बात करते हैं इस शो के ऑफिशियल एंड की, जो इनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है और हम सबको एक बहुत बड़ा सबक देता है। एक दिन बेयर्स इंटरनेट पर वायरल होने के चक्कर में एक ऐसी अजीब हरकत और गलती कर बैठते हैं जिससे पूरे सैन फ्रांसिस्को शहर का इंटरनेट, ट्रांसफॉर्मर, लाइट और पूरा डिजिटल सिस्टम क्रैश हो जाता है। पूरे शहर में तबाही मच जाती है और लोग उन तीनों भलुओं से बहुत ज्यादा गुस्सा और परेशान हो जाते हैं। तब इस कहानी में एंट्री होती है सबसे बड़े विलन एजेंट राउट की। वो वाइल्ड लाइफ कंट्रोल का एक बहुत ही क्रूर और बेरहम ऑफिसर है जो दिल से भलुओं से नफरत करता है। वो इस मौके का फायदा उठाता है और कानून का सहारा लेकर तीनों भाइयों को हमेशा के लिए अलग करने का ऑर्डर ले आता है। वो ग्रिड्स, पांडा और आइस बेयर को अलग अलग लोहे के पिंजरों में बैंड करके अलग अलग शहरों के जूस, चिड़ियाघर में भेजना चाहता है ताकि इनकी दोस्ती टूट जाए। अपने परिवार और अपनी दोस्ती को बचाने के लिए तीनों भाई उस रात पिंजरे से निकलते हैं और रातों रात कनाडा भागने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि कनाडा में वाइल्ड एनिमल्स को आज़ादी मिलती है। वो अपनी पुरानी दोस्ती की गाड़ी में बैठकर एक बहुत ही लंबा और मुश्किल सफर तय करते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब होती है, उन्हें भूख लगती है और उनका आपस में झगड़ा भी होता है, पर उनका प्यार उन्हें साथ रखता है। लेकिन कनाडा के बॉर्डर के बिल्कुल पास एजेंट राउट अपनी पूरी फोर्स के साथ उन्हें घेर लेता है और उन्हें धर दबोचता है। वो उन तीनों को पकड़कर एक ऐसी डार्क और डेंजरस जेल में बंद कर देता है जहां पहले से हजारों दूसरे
भालू कैद। तभी एक एक्सीडेंट की वजह से उस जेल के कैंप में भयानक आग लग जाती है और सभी भालुओं की जान खतरे में पड़ जाती है। ग्रिज, जो सबसे बड़ा भाई है, हूसस वक्त अपना बचपन याद आता है और यूस लगता है कि चाहे जो हो जाए, हूस अपने भाइयों और बाकी सभी भालुओं की रक्षा करनी होगी। वो हार नहीं मानता। वो अपनी डरपोक आदत को छोड़कर खड़ा होता है और वहां के सभी डरे हुए भालुओं को एक झूठ करता है। सभी हजारों भालू एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक के ऊपर एक खड़े होकर एक बहुत ही विशालकाय जायंट बेयर स्टैक बनाते हैं। इस विशाल स्टैक की ताकत से वो उस जेल के बड़े फातके और दीवारों को तोड़कर सबको बाहर निकाल लेते हैं और आग से बचा लेते हैं। वो एजेंट ट्राउट की गड़ियों को भी पलट देते हैं और यूसर हरा देते हैं। ठीक उसी वक्त उनकी साची दोस्त क्लोई, रेंजर टैप्स और यहां तक कि नोम नोम भी शहर की मीडिया और न्यूज चैनल्स को लेकर वहां पहुंचते हैं। वो पूरी दुनिया को लाइव टीवी पर दिखाते हैं कि एजेंट ट्राउट कितना बुरा है और इन बियर्स ने कैसे अपनी जान पर खेलकर सभी भालुओं को बचाया है। पूरी दुनिया और सैन फ्रांसिस्को के लोगों का दिल पिघल जाता है। उन्हें रियलाइज होता है कि ये भालू कोई जानवर नहीं है जो नुकसान पहुंचे, बल्कि ये तो उनके अपने परिवार जैसे हैं जो हमेशा सबका भला चाहते हैं। बदमाश एजेंट ट्रॉट को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और हमारे तीनों भाइयों ग्रिज, पांडा और आइस बियर को इज्जत, सम्मान और बहुत सारे प्यार के साथ वापस उनकी सैन फ्रांसिस्को वाली गुफा में लाया जाता है। अब वो शहर में छुपकर नहीं, बल्कि पूरे हक के साथ घूमते हैं और इस बार वो अकेले नहीं होते। पूरे शहर का प्यार उनके साथ होता है और इसी बहुत ही खूबसूरत और हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। वी बेयर बेयर्स की ये महान और दोस्ती की सबसे बेहतरीन कहानी।